दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की 90% समस्याएं सिर्फ हमारे मन की अशांति से पैदा होती हैं। जब मन कंट्रोल में होता है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, लेकिन जब मन बेकाबू होता है तो छोटी सी बात भी हमें दुखी कर देती है। आज मैं आपके साथ बांटूंगा मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां, जिन्हें अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो न सिर्फ शांति बल्कि सफलता और आत्मविश्वास भी आपका साथी बन जाएगा। कल्पना कीजिए, एक साधारण सा छात्र परीक्षा देने जा रहा है, पढ़ाई पूरी की है, लेकिन जैसे ही पेपर सामने आता है उसका मन डर और घबराहट से भर जाता है। वह सब कुछ भूल जाता है। दूसरी ओर एक व्यापारी को छोटा सा नुकसान होता है और उसका मन इतना बेचैन हो जाता है कि रात भर नींद नहीं आती। मन ही वह शक्ति है जो इंसान को राजा भी बना सकती है और भिखारी भी। लेकिन सवाल है, इस मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। आइए हम आपको बताते हैं 5 सबसे शक्तिशाली विधियों के बारे में, जिनके द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला विधि, श्वास पर नियंत्रण, ब्रीथ अवेयरनेस। बुद्ध ने कहा था, श्वास ही जीवन है। मन को काबू में करना है तो सबसे आसान रास्ता है सांस पर ध्यान। जब भी मन भटकता है, बस अपनी सांसों को देखना शुरू करें, उसको महसूस करना शुरू करें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। यह साधारण सी तकनीक आपके मन की भागदौड़ को तुरंत शांत कर देती है। आप रोज सुबह और रात को 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आपको ऑफिस में टेंशन हो तो 10 गहरी सांसें लेकर खुद को रीसेट करें। उदाहरण के तौर पे, जैसे समुद्र की लहरें तेज हों तो नाव डगमगाने लगती है, लेकिन अगर आप लहरों की गहराई में जाएं तो वही शांति है, सांस वही गहराई है। दूसरी विधि, विचारों का निरीक्षण, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। यह मन को कंट्रोल करने की दूसरी विधि है। विचारों को देखना और उनसे लड़ना नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि बुरे विचारों को भगाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि जितना हम लड़ते हैं वो उतना ही मजबूत हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि फिर क्या करना चाहिए। जब भी मन में चिंता, गुस्सा या नकारात्मक विचार आए तो बस उन्हें देखें। अपने आप से कहें, ठीक है, यह विचार आया है, यह मेरा मालिक नहीं है, बस एक मेहमान है। धीरे धीरे वे खुद ही चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे, बुद्ध ने कहा था, विचार बादलों की तरह हैं। आसमान आपका असली स्वरूप है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा साफ रहता है। अगर आप यह अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन की 70% बेकार बातें खुद ही गायब हो जाएंगी। तीसरी विधि, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। यह तीसरी विधि है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। मन का सबसे बड़ा खेल यही है, या तो वह अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। उदाहरण के तौर पे, आप चाय पी रहे हैं, लेकिन मन सोच रहा है कल क्या होगा। आप परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस के टेंशन में है। इससे क्या होता है, हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं। इसका उपाय यह है कि जब खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, जब चलें तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। हर काम को ध्यान से करें, जैसे वही आपकी पूजा है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आपका रहस्य क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मैं खाता हूँ तो सिर्फ खाता हूँ और सिर्फ खाने पे ही ध्यान देता हूँ। जब चलता हूँ तो सिर्फ चलता हूँ, सिर्फ चलने पे ही ध्यान देता हूँ। यही मन को काबू करने की असली कुंजी है।
चौथी विधि, सकारात्मक संगति और विचार, पॉजिटिव कंपनी एंड थॉट्स। ये चौथी विधि है संगति और विचारों का चुनाव। मन वही बनता है जैसे वातावरण होता है। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों के बीच रहते हैं तो आपका मन भी बोझिल हो जाएगा। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, महान लोगों की बातें सुनते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। ये आपके लिए है, रोज 10 मिनट कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, खुद से पॉजिटिव बातें करें, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ। उदाहरण के तौर पे, जैसे साफ पानी अगर गंदे नाले में मिल जाए तो वह भी गंदा हो जाता है, उसी तरह हमारा मन भी उसी रंग में रंग जाता है जहाँ हम उसे रखते हैं। विधि नंबर 5, ध्यान, मेडिटेशन, द अल्टीमेट मेथड। 5वां और सबसे शक्तिशाली विधि है ध्यान। ध्यान का मतलब है मन को केंद्रित करना, भीतर झांकना। यह कोई कठिन काम नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना। आसान तरीका, शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपने मन के विचारों को आते जाते देखें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर एक गहरी शांति है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान वह दीपक है जो अंधेरे मन को रोशन करता है। रोज 15 मिनट ध्यान करने से आपका मन एकदम स्वच्छ और शांत हो जाएगा। ध्यान सिर्फ तनाव मिटाता ही नहीं, बल्कि आपकी एकाग्रता और निर्णय लेने की शक्ति को भी तेज करता है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? पहला, श्वास पर नियंत्रण। दूसरा, विचारों का निरीक्षण। तीसरा, वर्तमान में जीना। चौथा, सकारात्मक संगति। 5वां, ध्यान। ये 5 विधियां सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि जिंदगी को बदलने का रास्ता है। अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। याद रखिए, मन पर नियंत्रण ही असली आजादी है। और जैसे बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।